जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़ करके अपने शत्रु की राशि शुक्र की सामान्य राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही सावधानी, बहुत ही सतर्कता और बहुत सचेत रहने के लिए ये बताने के लिए आया हुआ है। बहुत ही सावधान रहना होगा मिथुन राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का। अब थोड़ा सा देखिए, अब आप इसको अपने खुद से एनालिसिस करिए। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों के लिए द्वादश स्थान पर गोचर करेंगे, आपके 12वें स्थान पर। और ठीक आज के 12 वर्ष पहले ये गोचर चला हुआ था, अर्थात आपके राशि से द्वादश देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष बाद आए हुए हैं। अब आप चेक करिए, जो लोग बड़ी उम्र के लोग हैं अपने 12 साल पीछे जाकर के चेक करिए, क्या देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर जो मैं प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं ऐसा ही कुछ हुआ था? और यदि ऐसा हुआ था तो आपको बहुत ही सजग, बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति को हमारे जीवन को समग्रता से प्रभावित करने का विभाग मिला हुआ है, क्योंकि जितना विभाग, जितना पोर्टफोलियो देवगुरु बृहस्पति को मिला हुआ है, गुरु को मिला हुआ है, उतना अन्य किसी ग्रह को नहीं मिला हुआ है। हमारे धन की, सुख की, पारिवारिक सुख की, गृहस्थ सुख की, मान सम्मान की, नौकरी की, ज्ञान की, शिक्षा की, सब की आवश्यकता के लिए हमें देवगुरु बृहस्पति के पास जाना पड़ेगा। उनका शुभत्व जब होगा तभी हमारे जीवन में होगा। इवन संतान आदि, अच्छी संतान, जिस संतान के कारण कुल का उद्भव हो, वो सब भी देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों के लिए 2 केंद्रों के स्वामी हैं, सप्तम के और दशम के, और द्वादश गोचर कर रहे हैं। पहले तो आप समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति का द्वादश गोचर अच्छा नहीं माना जाता। कई मामलों के लिए वो अच्छा नहीं है। आपके संघर्ष को बढ़ाने वाला है, रोग, ऋण और शत्रु को बढ़ा देगा। रोगग्रस्त हो सकते हैं, खासकर आपके लीवर। और यदि आपको पहले से कहीं आपकी लग्न कुंडली में गुरु और राहु का संबंध कहीं बना हुआ है, चाहे दृष्टिगत हो, स्थानगत हो, कैसा भी एक योग बना हो, और इस तरह की कुछ दशाएं भी बुरी चल रही हो आपकी कुंडली में, तो ये गुरु कैंसर भी कराता है। कैंसर रोग का कारक है, क्योंकि विस्तार देता है, एक्सपेंड करता है चीजों को। और ये जो कैंसर है ये भी एक्सपेंड ही है, अनकंट्रोल्ड एक्सपेंडेशन ऑफ सेल्स ही कहा जाता है। डिवाइडेशन ऑफ सेल्स जो होती है, जो कंटिन्यूअस हमारे जीवन में होती रहती है, गर्भ में आने से लेकर के मरने तक डिवाइडेशन चलती रहती है, लेकिन सेल्स का ये डिवीजन जब अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो वो कैंसर हो जाता है। तो ये देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के नुकसानदेह, लेकिन कुछ परसेंटेज में 0.001% लोगों को कैंसर का भी खतरा हो सकता है, यदि उनकी कुंडली में ऐसे योग राहु और गुरु का कहीं कोई संबंध, कनेक्शन बना हुआ है। तो ये सतर्क कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, और ये बहुत कम मात्रा में लोग होंगे ऐसे, 1% से भी कम जिनकी कुंडली में ऐसा होगा, उनके लिए मैं बता रहा हूं। बाकी देवगुरु बृहस्पति का एक लाइन में आप समझे तो बहुत ही सतर्कता और सजगता की आवश्यकता। मैं कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आप देवगुरु बृहस्पति के इस 1 वर्षीय जो खराब कार्यकाल है, इसको बहुत ही आसानी से आप पार कर ले जाएंगे। जो आपको अशुभ गोचर, अशुभ परिणाम प्राप्त होने के देवगुरु बृहस्पति के हैं, उसको भी आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। आपको उसका ऐसे भी उपायों की चर्चा करेंगे, और ऐसे उपाय मेरे 25 वर्षीय ज्योतिष कैरियर के परिणाम है, और उस पर हमने हजारों लोगों पर, जिसे हमने स्वयं अप्लाई किया है, वो परिणाम, वो उपाय आपके साथ साझा करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति सप्तम बैठेंगे तो सप्तम भंग योग बनाएंगे। गृहस्थ जीवन में समस्याएं होंगी, जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, या उनसे दूर रहना पड़ सकता है, उनका वियोग सहना पड़ सकता है आपको। दूसरे मिथुन राशि के जातक दशम अर्थात
राजकीय लोगों से, नेता आदि लोगों से, अपने उच्च अधिकारियों से आपकी खटपट हो सकती है। नौकरी कार्य क्षेत्र में समस्याएं आ सकती हैं, जहां पे कि अभी तक बहुत सजग सहज चल रहे थे, अब मई से कार्य क्षेत्र में जहां नौकरी करते हैं, ऑफिस में या जहां भी बिजनेस में, सब जगह आपको समस्याएं, संघर्ष देखने को मिल सकता है। संबंध बिगड़ सकते हैं, अधिकारियों से कर्मचारियों से संबंध गड़बड़ हो सकते हैं, राजनेताओं से, राज्य पक्ष से अगर आपका कोई काम चलता था, राज्य पक्ष से आप ठेकेदारी वगैरह का काम करते थे, गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके, वहां सब मामला गड़बड़ होने वाला है, वहां समस्याएं पैदा करने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां हैं, एक तो चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी, आप भाग्य माता द्वादश पे बैठ करके चतुर्थ पे दृष्टि डालेंगे तो माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। कुछ काम ऐसे आपके हो सकते हैं जिसकी समाज में निंदा हो सकती है, उसके प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जमीन जायदाद का थोड़ा सा विवाद हो सकता है, संपत्ति की हानि हो सकती है, आपकी संपत्ति कोई धोखे से ले सकता है, आपकी अचल संपत्ति कहीं से धोखे से ली जा सकती है, आपकी गाड़ी वगैरह अगर लोन आदि पे थी तो उल्टी गाड़ी खींची जा सकती है, आपसे ली जा सकती है। देवगुरु बृहस्पति की 6वें स्थान पर दृष्टि पड़ेगी तो रोग ऋण शत्रु आपके बढ़ेंगे, मैंने पहले बताया। लिटिगेशन कोई पहले से चल रहा था तो वहां पे आपके विपरीत उसका डिसीजन हो सकता है, नए मुकदमे आपके बढ़ सकते हैं, रोग के प्रति, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। खासकर आपको अपने पेट संबंधी रोगों के प्रति आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता, भी मैं उपाय बताता हूं। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी, आकस्मिक नुकसान, आकस्मिक दुर्घटनाएं आपको परेशान कर देंगी, आकस्मिक अचानक अचानक से चीजें आकर के आपको परेशान कर देंगी। अब मिथुन राशि के जातकों के लिए स्टॉक मार्केट वगैरह में या शेयर मार्केट वगैरह में बहुत निवेश करने की आवश्यकता नहीं, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी कुछ समय के लिए आप रुक जाए। विवाह आदि मिथुन राशि के जातकों का अभी कुछ दिन के लिए विलंब, आपको 1 वर्ष का विलंब सहना पड़ सकता है। एक वर्ष आपको इंतजार करना पड़ेगा विवाह आदि के लिए भी। नए व्यापार व्यवसाय भी मैं अभी आपको रोकूंगा, अभी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत सावधानी, बहुत सतर्कता और सजगता वाले आवश्यक, बड़े परिवर्तन आपको हो सकते हैं, ऐसे परिवर्तन जो आप ना चाहे, जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की हो या जो आप चाहते न हो, ऐसे परिवर्तन अवश्यम भावी हैं, वो होकर रहेंगे और आपको परेशान कर देंगे। उसके लिए क्या करें आप, कैसे इस अशुभ देवगुरु बृहस्पति की इस अशुभ प्रभाव को कम किया जा सके, रोका जा सके, मिनिमाइज किया जा सके या समाप्त किया जा सके, तो उसके लिए आपको सुबह और शाम दोनों टाइम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। सुबह भी एक बार और रात में भी एक बार, दोनों बार अगर आप सुबह ही करना चाहते हैं 2 पाठ सुबह ही कर लीजिए, नहीं तो एक एक बार सुबह शाम आपको अवश्य ही करना चाहिए। दूसरे, आप नित्य स्नान करते समय अपने पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करिए, भगवान विष्णु की आराधना करते रहिए। बड़े बुजुर्गों का, शिक्षकों का जो शिक्षक हैं, जो ज्ञान देते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाइए। थोड़ा सा जाकर के आप सोसाइटी का काम करिए, थोड़ा सा सामाजिक कार्य करिए आप, एनजीओज में थोड़ा सा आप जाएं, कुछ लोगों की सेवा करिए, परमार्थ के काम करिए, हॉस्पिटल्स में जाकर के लोगों की सेवा करते रहे, थोड़ा सा समय निकालिए, 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए भी, अगर यदि आप नित्य जाने का या दूसरे तीसरे जाने का प्रोग्राम बना सकें हॉस्पिटल्स में लोगों की सेवा करने के लिए, तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा हो सकता है, शुभ हो सकता है, अशुभ परिणाम की बहुत कमी हो जाएगी। थोड़ा हॉस्पिटल्स पे आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो हॉस्पिटल में जाकर के आप समय देंगे, लोगों की जो नीडी हैं, जो असहाय हैं, उनकी मदद करेंगे, तो ये दुष्प्रभाव आपको कम झेलने को पड़ेगा। अन्यथा हॉस्पिटल के खर्चे भी आपके बढ़ने वाले हैं। स्वास्थ्य आपका, अगर आप रक्त संबंधी विकार, ल्यूकीमिया वगैरह, ल्यूकीमिया हुआ या रक्ताल्पता हुआ, इस सब के भी रोग हो सकते हैं आपको, तो थोड़ा सा वहां सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी बहुत सजगता, बहुत सावधानी वाला मिथुन राशि के जातकों के लिए यह है। वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, कहां कहां किस किस क्षेत्र से मैंने सावधान रहने के लिए बताया, उपाय अवश्य ही करिएगा।
और हो सके तो ओम व्रीम बृहस्पतये नमः हल्दी की माला पर इस मंत्र का जप करिएगा। ना ब्रीम बृहस्पति नहीं, अगर आप इसको न जप सके तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं मंत्र लिख करके भेज दूंगा। तो इस मंत्र का आप नित्य कम से कम 108, ज्यादा हो सके तो ज्यादा बार, और पूरे वर्ष आप ये जप करते रहिएगा। थोड़ा सा 1 वर्ष के लिए देवगुरु बृहस्पति आपको सावधान रहने, सचेत रहने, सजग रहने के लिए कह रहे हैं। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। वीडियो कैसा लगा? यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक लगा हो, आपके काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी पूछ सकते हैं बर्थ डिटेल के साथ। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, खूब खूब ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।